प्रभु यीशु के नाम से आप सबको अभिवादन करते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में उस परमेश्वर ने इस जगत के ऊपर और हम सब के ऊपर एक अनोखा प्रेम दिखाया, और उस प्रेम की एक छोटी सी कथा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। महाराज की जय हो। बोलो सैनिक, क्या हुआ? महाराज, आज वो दिन आ गया है जिस दिन की आपने घोषणा की थी। सैनिक, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपने आज के दिन आदेश दिया था कि बंदीगृह के सभी गुनाहगारों को उनके अपराधों के अनुसार दंड दिया जाए। हाँ हाँ, सभी गुनहगारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। सारे अपराधियों को महाराज के सामने पेश किया जाए। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मुझे महाराज, छोड़ दया दो। करो, हमें क्षमा कर दो। महाराज, ये व्यभिचारी स्त्री है। इसने अपने पापों से बहुत सारे घरों को तोड़ दिया है। कई परिवार इसके कारण बर्बाद हुए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये सब झूठ है। ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं महाराज। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। इसने गुनाह किया है। न्यायाधीश, राज्य के नियमों के अनुसार इसे क्या दंड दिया जाए? महाराज, राज्य के नियमों के अनुसार इसे सबके सामने अपमानित किया जाए, गांव में घुमाया जाए और अंत में इसे बांधकर पथराव किया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो। महाराज, आदेश दीजिए, इसे पूरे गांव में घुमाकर अपमानित किया जाए और फिर रस्सी से बांधकर इसके ऊपर पत्थर फेंके जाए जब तक इसकी जान न चली जाए। हे स्त्री, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? नहीं महाराज, ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया महाराज। ये मुझे फंसा रहे हैं। महाराज, मुझे बचाइए। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है महाराज। नहीं महाराज, ये स्त्री झूठ बोल रही है। इसने अपराध किया है, इसे दंड होना ही चाहिए। महाराज, इसके जैसे और भी अपराधी जो शासन के योग्य है। ये देखिए, इसने चोरियां करके उपद्रव मचाया है। इसने कितने तो हत्याएं की है। और महाराज, इसने तो कितने लोगों को कई तरीके से फंसाया है। यह हमारे राज्य के खिलाफ है। इन्हें दंड होना ही चाहिए। महाराज के हुक्म के अनुसार सारे गुनहगारों को सजा दिया जाए। सैनिक, और कोई गुनहगार है हमारे राज्य में? हाँ महाराज, और एक गुनहगार है जिसका नाम है यीशु। महाराज, इसने हमारे नियमों के खिलाफ काम किया है। इसने शब्बात के दिन रोगियों को चंगा किया, व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया। महाराज, इसने मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, और भी बहुत अपराध है इसके खिलाफ। सैनिक, जो गुनाह इसने किया है
वो कोई दंडनीय अपराध नहीं है। नहीं महाराज, इसने अपराध किया है। इसके खिलाफ गवाह भी है। गवाहों को पेश किया जाए। प्रणाम महाराज। महाराज, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। हाँ महाराज, मैंने अपने आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, ये कहते हुए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तू अपने आप को बचा सकता है। तू सच कह दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तुमने खुद कहा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, आगे से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ पर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हो। हाँ, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तुम इन सब के पापों को क्षमा करने आए हो, इनको उद्धार देने आए हो। सुनो सुनो कैदियों, सुनो, आज फ्राइडे है, गुड फ्राइडे। आप सभी को खुश खबर, आप सभी का गुनाह मैं इसके सर पे डालता हूं, आप सभी को माफ करता हूं। ये आप सभी का गुनाह लेने वाला है। इसके साथ क्या किया जाए, इसे मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूं। तुम बता दो इसके साथ क्या किया जाए। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। कोड़ों की मार में मेरे मसीहा छलनी किया है तेरा बदन। कोड़ों की मार ने मेरे मसीहा छलनी किया है तेरा बदन। मांस को नोचा, हड्डियां दिखी, हालत बुरी थी मेरे यीशु की। मांस को नोचा, हड्डियां दिखी, हालत बुरी थी मेरे यीशु की। देखा न जाए चेहरा मसीह का, लहू की बूंदें टपकती रही। मुंह पे था थूका यीशु मसीह के, तरस न करता है सैनिक कोई। चुप ही रहा, सहता गया, पहन के सर पर कांटों का ताज। चुप ही रहा, सहता गया, पहन के सर पर कांटों का ताज। कोड़ों की मार ने मेरे मसीहा छलनी किया है तेरा बदन। कंधे पे रख कर जा रहा था सबके गुनाहों का बोझ यीशु। कंधे पे रख कर जा रहा था सबके गुनाहों का बोझ यीशु। गिरता संभलता चलता है कैसे,
लकड़ी का भारी बोझ यीशु मारो रही थी चेलों के साथ दुख देखा ना जाए कोई मारो रही थी चेलों के साथ दुख देखा ना जाए कोई किल हाथों पाँव में है ठोके सूली पे यीशु तड़पता रहा बाप की मर्जी पूरी करके सबके लिए वो मर गया पसली मैंने जा यीशु के मारा फिर भी है सबको माफ किया पसली मैंने जा यीशु के मारा फिर भी है सबको माफ किया हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह, चोरी, व्यभिचार, हत्या और धोखा अपने आप पे लिए और क्रूस पर बलिदान हुआ, जिस कारण हमें उद्धार मिला। इसीलिए वो इस दिन मरने के बावजूद ये दिन हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, जिसे गुड फ्राइडे कहते हैं। इतना ही नहीं, तीसरे ही दिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा और आज भी वो जीवित है और हमारे बीच मौजूद है। ये है हमारा प्यारा परमेश्वर और ऐसा है उसका अनोखा प्यार।